नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्रिस्टल्स को किस तरह से पहना जाता है। अगर आप क्रिस्टल को रिंग फॉर्म में पहनना चाहते हैं तो आपको उसे किस फिंगर में पहनना है, किस दिन पहनना है और किस धातु में पहनना है, क्योंकि ये क्वेरी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज इसको लेके आ रही हैं कि हम किस उंगली में पहने क्रिस्टल को, किस दिन पहने, किस धातु में उसको बनवाएं। तो मुझे लगा कि चलिए मैं इस पे आप लोगों के सारी क्वेरीज के जवाब आपको इसी वीडियो में दे देती हूँ। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्रिस्टल होते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो हमारे 9 मेन जेम्स होते हैं, उनके उपरत्नों को बोला जाता है क्रिस्टल्स। 9 जेम्स को हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल हमारा जो चार्ट होता है उसको देखकर ही हम पहनते हैं। हम उसको ऐसे नहीं पहन सकते क्योंकि कभी कभी उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हमें मिलते हैं। पर जो क्रिस्टल्स होते हैं 9 जेम्स की जगह अगर हम क्रिस्टल्स को पहने तो हमें उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता। क्रिस्टल्स को एस्ट्रोलॉजी में 9 जेम्स को अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनमें से किसी रत्न को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह लोग उपरत्न भी पहनते हैं। पर ऐसी एक वो बन गई है धारणा कि क्रिस्टल्स को भी अगर हम पहनेंगे तो हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है अगर हमने उसको अपने एस्ट्रोलॉजी वाइज नहीं देखा तो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बिना किसी चिंता के बेफिक्र होकर क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स का काम ही होता है नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। इस पे हमने बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंस करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, कौन से क्रिस्टल से आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये सब वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब बात आती है कि क्रिस्टल्स में क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, कुछ बातें हैं जो हमें क्रिस्टल्स को पहनते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं हमारी बॉडी में, और कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें काम डाउन करने का काम करते हैं। जैसे एमेथिस्ट हो गया, लैपिस लाजुली हो गया जो कि हमारे सहस्त्रार पे, हमारे थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। एक्वामेरीन हो गया। ये सब क्रिस्टल को हम कूल डाउन करने वाले क्रिस्टल्स कहते हैं। मूनस्टोन हो गया। और कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो बॉडी की एनर्जी को बढ़ाते हैं, जैसे टाइगर आई, कार्नेलियन, रेड ऑनेक्स या फिर रेड जेड। इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे मूलाधार की एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। तो कभी भी हमें इन दो तरीके के क्रिस्टल्स को मिलाना नहीं चाहिए। इनको हमेशा हम अलग अलग, हम इनको पहन सकते हैं पर नॉट एट द सेम टाइम। आप अगर एमेथिस्ट पहन रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कार्नेलियन नहीं पहनना है, आप इसको बाद में पहन सकते हैं। इन सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा सिर्फ एक ही ब्रेसलेट में पहना जाता है, जिसे हम 7 चक्रास ब्रेसलेट या माला कहते हैं। अदरवाइज हम इनको कभी भी एक साथ नहीं करते। तो इस बात का सिर्फ आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे अदरवाइज अगर आप रिंग के फॉर्म में क्रिस्टल्स को नहीं पहनना चाहते हैं तो आप उसको माला के फॉर्म में, इयररिंग्स के फॉर्म में, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के ब्रेसलेट्स इसके आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, इयररिंग्स अवेलेबल हैं, नेक पीसेज अवेलेबल हैं, उसमें भी आप अपने क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। और जहां तक बात आती है रिंग्स की, तो रिंग्स के लिए मैं आज आपको बताने ही वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है सूर्य, जो सूर्य प्लैनेट है, सन प्लैनेट है, उनका जो क्रिस्टल होता है वो होता है सनस्टोन। और कहीं तौर पे हम टाइगर आई को भी उससे कनेक्ट करते हैं। इनका जो चक्र होता है वो होता है हमारा मणिपुर चक्र। इसके लिए जब भी हम अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम चाहते हैं कि अगर हमारा सन स्ट्रॉन्ग हो, हमें नेम और फेम मिले, हमें रिकॉग्निशन मिले, हमारे सोशल कनेक्शंस बेटर हो जाएं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो उसके लिए हम सनस्टोन को धारण करते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ें तो अगर हमारा सन कहीं वीक होता है न्यूमरोलॉजी में तो भी हम सनस्टोन पहनने की सलाह देते हैं। सनस्टोन पहनने के लिए बेस्ट डे होता है संडे। उसके लिए जो स्टोन है, जो फिंगर है जो उसको यूज की जाती है वो होती है रिंग फिंगर। सनस्टोन को जब भी आप पहनेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप उसको तांबे में या सोने में ही बनवाएंगे, अदरवाइज आप उसको ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं। दूसरा हमारा आता है मूनस्टोन। मूनस्टोन जो कि बॉडी को भी ठंडक प्रदान करता है, हमारे माइंड को ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि ये स्टोन जुड़ा हुआ है मून प्लैनेट से, और मून प्लैनेट जुड़ा हुआ होता है हमारे माइंड से। हम कहते हैं ना मन का कारक होता है चंद्रमा,
तो जब हम अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मून स्टोन पहनते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि मून स्टोन किस किस चीज़ में आपको हेल्प करता है। तो जब भी आप मून स्टोन को पहनने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसको आपको मंडे के दिन पहनना है, शाम के वक्त पहनना है। जब भी आप मून स्टोन पहनेंगे तो इसको आपको चांदी में ही बनवाना है, कभी भी इसको गोल्ड में ना पहने। और इसको आपको पहनना है सबसे छोटी जो हमारी उंगली होती है, स्मॉल फिंगर जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, इसमें। थर्ड जो हमारा आता है वो होता है हमारा मंगल से रिलेटेड स्टोन, जिसे हम कार्नेलियन को भी मंगल से जोड़ देते हैं। तो जब भी आपको कार्नेलियन पहनना हो तो कार्नेलियन को आप पहनेंगे हमेशा अपनी रिंग फिंगर में, और इसको आप वही सोने में या तांबे में पहनेंगे। चांदी में भी वैसे आप बनवा सकते हैं कार्नेलियन को अगर आप चाहें तो, और इसको आप मंगलवार के दिन पहनेंगे। उसके बाद आता है हमारा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि वेनसडे से हम एसोसिएट करते हैं, इसका दिन होता है बुधवार, और इसके जो स्टोन होते हैं वो ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड, ये स्टोन जो है वो आप बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी अगर आपका 5 नंबर वीक होता है तो आप इन स्टोन्स को पहन सकते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं बिजनेस बढ़ाने में, इनकम, मनी में, और आपकी बुद्धि और वाणी को बेटर बनाने के लिए भी आपकी हेल्प करते हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस देते हैं। तो आप ग्रीन एवेंचुरिन को या जेड को पहनना चाहें तो इसे आप बुधवार के दिन पहनेंगे। इसे आप चाहे चांदी में बनवा सकते हैं, चाहे आप इसे सोने में बनवा सकते हैं, और इसे भी आप अपनी लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। अब जो बात आती है वो आती है गुरु ग्रह के स्टोन की। तो गुरु ग्रह होता है हमारे जुपिटर प्लैनेट, इसका दिन होता है गुरुवार, और इसके जो स्टोन है वो है सिट्रीन। सिट्रीन स्टोन जो होता है वो भी बिजनेस का कारक स्टोन होता है, क्योंकि ये येलो सेफायर का उपरत्न माना जाता है। इसे आप थर्सडे के दिन धारण करेंगे। येलो सेफायर को जब भी आप, मतलब सिट्रीन को जब भी आप धारण करेंगे तो आप सोने या पंच धातु में ही इसे बनवाएंगे, और इसे पहना जाता है इंडेक्स फिंगर में। जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है हमेशा इसमें आप इसे पहनते हैं, और ये आपको हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया कि संतान उत्पत्ति में भी ये हेल्प करता है, बिजनेस में ये हेल्प करता है, हेल्थ वाइज ये हेल्प करता है, मनी में ये हेल्प करता है, फेम में ये हेल्प करता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं गुरु ग्रह का रत्न पहनने के लिए। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं गुरु ग्रह से तब भी आप इसे पहन सकते हैं, या फिर अगर आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं तब भी आप सिट्रीन को पहन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिनका स्टोन होता है हीरा, इनका उपरत्न होता है जिरकॉन। आपने सुना होगा, जर्किन भी बोलते हैं, कुछ कुछ हीरे जैसा दिखने वाला ये स्टोन होता है। इसको आप पहन सकते हैं, और रोज क्वार्ट्ज को भी हम एसोसिएट करते हैं शुक्र ग्रह से, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो भी हमारी लाइफ में लव, अफेक्शन, ये सब बढ़ाता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये दोनों स्टोन्स आपको पहनने हैं तो इसे आप पहनेंगे अपनी रिंग फिंगर में, और इसको आप शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको चांदी में पहन सकते हैं, चाहे आप इसको सोने में पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बारी आती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह के जो स्टोन हैं उन्हें हम कहते हैं, एक होता है एमेथिस्ट, दूसरा होता है लैपिस लाजुली। ये दोनों ही हमारे शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिसका अगर रत्न की बात की जाए तो वो होता है ब्लू सफायर, पर हम अभी क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें उसके लिए पहनना चाहिए ब्लू सफायर की जगह लैपिस लाजुली या एमेथिस्ट। एमेथिस्ट और लैपिस लाजुली हमारे सहस्त्रार चक्र और हमारे थर्ड आई चक्र पे काम करते हैं। अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या किसी को बीपी, हाई बीपी रहता है, या फिर कोई चाहता है कि हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाए, या फिर कोई चाहता है कि हमारी मेमोरी शार्प हो जाए, हमारा ध्यान अच्छे से लगे, हम सब कुछ मेमोराइज कर पाएँ, या किसी तरीके का कोई एडिक्शन है, वो एमेथिस्ट को पहन सकता है। एमेथिस्ट पहनने के लिए जो फिंगर होती है वो होती है मिडिल फिंगर। सेम विद लैपिस लाजुली, आप लैपिस लाजुली को भी मिडिल फिंगर में हमेशा पहनेंगे, और इसको आप चाहे गोल्डन रिंग में भी बना सकते हैं, चाहे चांदी प्लेटिनम में भी बनवा सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको चांदी में या प्लेटिनम में बनवाएं। तो ये सारे हमारे वो जो है, हमने जैसे बात की, जो हमारे 7 ग्रह हैं उनकी बात हो गई। अगर आप राहु केतु को शांत करने के लिए या शनि के ग्रह इफेक्ट्स को शांत करने के लिए कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो होता है ब्लैक एगेट, जिसे हम सुलेमानी हकीक भी कहते हैं। तो अगर आप हकीक को पहनना चाहते हैं तो वही सेम आप मिडिल फिंगर में इसे धारण करेंगे, और इसे सैटरडे के दिन धारण करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्रिस्टल है
ये शनि, राहु, केतु, इन सबके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, वो हमारी लाइफ से कम कर देते हैं और हमें एक बेटर मेंटल कंडीशन देते हैं, हमें एक बेटर कॉन्फिडेंस देते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारा बचता है फिरोज़ा, टर्कॉइस। अगर हम टर्कॉइस को पहनना चाहते हैं तो ये गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों के ही रिजल्ट्स हमें देता है। तो इसे हमें रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर में पहनना है और इसको पहनने का दिन है गुरुवार या शुक्रवार। तो आप इन दोनों में से किसी भी दिन इसे पहन सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये मैंने कुछ क्रिस्टल्स को लेके ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं बता पाऊँ कि ये जो सारे क्रिस्टल्स हैं जो आम तौर पे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा इफेक्ट भी दे रहे हैं, इन क्रिस्टल को हम किस तरह यूज़ कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो जानकारी हमने देने की कोशिश की है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम क्रिस्टल्स के ऊपर और जानकारी और वीडियोस लेके आते रहेंगे। और एक कुछ बात है जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहती हूँ। आई नो आप लोग क्रिस्टल के वीडियोस देख के बहुत एक्साइट हो जाते हैं और क्रिस्टल्स को ढूंढते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ से क्रिस्टल बाय करें। देखिए, आपको अगर ऑनलाइन बहुत सस्ते क्रिस्टल्स मिल रहे हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आप अगर बाहर से क्रिस्टल्स खरीद रहे हैं तो वो रियल हैं या फेक हैं। तो थोड़ा संभल के ही आपको क्रिस्टल्स को खरीदना है, क्योंकि क्रिस्टल्स अगर रियल हैं तो वो डेफिनेटली आपको असर दिखाएंगे अपना। आपको टाइम टू टाइम उनको चार्ज करते रहना है, क्लेंस करते रहना है। पर अगर कहीं से भी कोई फेक क्रिस्टल आपको मिलता है, डेफिनेटली वो अपना काम नहीं करेगा, उसके कलर्स फेड हो जाएंगे। क्योंकि क्रिस्टल ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं, ज़मीन के नीचे से उनको उनके कलर्स कभी फेड नहीं हो सकते। अगर वो हो रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर नॉट ओरिजिनल। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जब आप लोगों की क्वेरी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं। पर प्लीज़ प्रैक्टिकली आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं एक ही पर्सन के साथ 1-1 घंटा चैट करती रहूँ, आप लोगों की सारी क्वेरीज़ के जवाब उसी पे देती रहूँ, चाहे वो मेरे असिस्टेंट हो, चाहे वो मैं हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी अगर मैंने किसी को कभी भी किसी का मैसेज इग्नोर हुआ हो या रिस्पॉन्स आपको ना मिला हो, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। पर आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं भी प्रोफेशनल हूँ। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। कई बार मैं विजिट्स पे होती हूँ, कई बार मेरे कंसल्टेशंस चल रहे होते हैं। तो इतनी देर चैट करना, आपके जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और कोशिश करूँगी कि आगे मैं आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर्स दे पाऊँ। नमस्कार।